हाँ जी, अपनी चल रही है। ये मंगल मंगलाचरण है ना इसका, पहली गाथा है ना, पहली गाथा है वो मंगलाचरण ही है। ये पढ़ी नहीं गा सकते। शास्त्र शास्त्र की शास्त्र की पहली गाथा होती है, मंगलाचरण ही होता है। नहीं, थोड़ी टाइम है तो दो टाइम कहाँ है? अरे कौन वही सी? तो कह रहा हूँ, वही पढ़ी। नमे समय सारा है। दो दो ये पढ़ी। नहीं नहीं, ये कहाँ पड़ी है? ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। भैया ऐसा है, मंगलाचरण इसमें एक तो आचार्य अमरचंद देव का लिखा हुआ जो मंगलाचरण, एक तो वो है नमे समय सारा है, हाँ, और एक आचार्य कुंदन देव का लिखा हुआ मंगलाचरण है, वंदितु सब सिद्ध है। वंदितु सर्व सिद्धे। दो मंगलाचरण है ना। हाँ, वंदितु सर्व सिद्धे। हाँ, वंदितु सब सिद्ध है, और एक है नमे समय सारा है। ये जो नमे सर है वो कौन से बेच पे है? इस पे तो वंदितु सब सिद्धे लिखा हुआ है पहले, पता। अरे अर्थ तो पढ़ा था, पैसे से पहले तो वही लिखा हुआ है, सबसे पहले शुरू, सबसे स्टार्टिंग में वही है, नमे समय सारा है। वो फोटो देखो तो पांच स्वामी की फोटो आ रही ना, स्वामी जी उसके बाद में है पेज नंबर 1। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। आचार्य अमरचंद के 3 कलश का मंगलाचरण है इसके अंदर। शुरू के 3 कलश है ना, ये मंगलाचरण में ही है इसके। एक में देव की, एक में समयसार की भक्ति, दूसरे में शास्त्र की भक्ति, तीसरे में गुरु की भक्ति। मिला नहीं क्या? अरे सबसे पहले नंबर 1 पेज, पेज नंबर 1, कहीं दूर जाना नहीं है। हाँ, कहीं दूर जाना थोड़ा है इसके अंदर। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ये पहला पढ़ रहे हैं। चखास्ते चित स्वभावाय भावाय स्वभावांतर चिदे। भावांतर सर्वभावांतर चिदे। छिदे छिदे। चे साइलेंट रहेगा तो चे आता चे। हाँ हाँ, साइलेंट रहेगा ना। इसमें क्या है, जो शुरू के 3 कलश जो इसके हैं ना, शुरू के 3 हैं स्टार्टिंग के, वे तीनों मंगलाचरणी हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। एक ये, और एक तीसरे वाला जो है, पर परिणति हेतुर्मो नामनो अनुभावादविरतमनुभावे व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्तये भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। ये 3 का मंगलाचरण का है। हम पढ़ते एक हैं लेकिन है 3 का, और इसके अलावा गाथा नंबर 1 की। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब 3 चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो पढ़ा हमने नमे समय सारा है, एक पढ़ा वंदितु सब सिद्धे, और शाम पढ़ा था नमे श्री वर्धमाना है। वहाँ पर एक नाम लिया वर्धमान, लेकिन वर्धमान का नाम रखकर जितने अरहंत हैं और जितने अरहंत के आराधना कर चुके हैं वो सब की उन्होंने मंगलाचरण के अंदर स्थापना करी, एक नाम के अंदर रख के। यहाँ पर क्या करा, वंदितु सब सिद्धे, जितने भी सिद्ध हैं सबको नमस्कार किया। सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? सिद्धों को नमस्कार किया, सिद्ध कहने से जितने स्पेसिफिक नाम लेते हैं ना कि ये वे सब उसके अंदर समाहित हो गया है, उसके अंदर अलग से कहना नहीं पड़ेगा, उसमें सब आ गया। और वंदितु सब सिद्धे कहने में स्वभाव आ गया, जैसे प्रभु हैं वैसा ही मैं भी हूँ, है ना। तो ऐसा कहने में जितने भी गायक भाव है उन सब की भक्ति इसके अंदर आ गई। कैसा है वो गायक भाव कि वो ध्रुव है, जो सिद्ध हैं वे कौन हैं? वे कैसे हैं? ध्रुव है। ध्रुव है माने 3 चीज़ें होती हैं, एक तो उत्पाद होता है, एक व्यय होता है, एक ध्रुव होता है। उत्पाद व्यय नहीं है ऐसा नहीं है, उत्पाद व्यय तो है, लेकिन वो स्वभाव ध्रुव है। वो स्वभाव कैसा है? वो स्वभाव ध्रुव है, उत्पाद व्यय नहीं है ऐसे नहीं कह रहे, उत्पाद व्यय तो हैं, लेकिन उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव है। आपने देखा हो जब मेले में जाते थे ना बचपन में, तो गुब्बारे पे शूटिंग लगा देते, गुब्बारा होता ना, तो गुब्बारा घूमता रहता था, ऐसे ऐसे घूमता रहता था, है ना, वो चक्र होता था ना उसके ऊपर,
और उस पर निशान लगाना होता था, तो दोबारा गुब्बारा घूमता था। तो आप दृष्टि में क्या ले देते हैं? उस गुब्बारे को, इस पर निशान लगाता है कि हरे रंग का गुब्बारा मुझे मारना है, तो वो घूमते हुए के अंदर भी हरे रंग पर निशाना है आपका, है कि नहीं है? आप किसको पकड़ रहे हो? आप चलते हुए को नहीं पकड़ रहे हो, आप उसके ध्रुव को पकड़ रहे हो। चल तो रहा है, क्योंकि चलते हुए अवस्था में भी आपकी दृष्टि कहाँ पर है? ध्रुव पर है, जो घूम नहीं रहा, जो है स्थिर है, घूमते हुए भी स्थिर है, घूमते हुए भी स्थिर है। वो होता था ना, गिलास रखते थे और एक रुपये रख दिया गिलास के अंदर, कभी इस गिलास के अंदर, कभी उस गिलास के अंदर, कभी इस गिलास के अंदर, क्या था कब बताओ कौन से गिलास के अंदर है? हैं, रखते थे ना, वो फटाफट पलट देते थे गिलास को, वो उसके इसके नीचे, उसको उसके नीचे, एक रुपया ले लिया उसने कोई, और फटाफट पलटता रहता है कि जो बताएगा किसके नीचे है उसको नाम मिलेगा। सही बात है। ध्यान नहीं है? हाँ बिल्कुल ना, अभी भी हो जाता कहीं बार। हाँ, तो गिलास पलटता रहता था, तो उसमें यहाँ से वहाँ रखा, यहाँ से वहाँ रखा, यहाँ से वहाँ रखा, यहाँ से वहाँ रखा, ऐसा घूमते हुए में आपकी दृष्टि कहाँ पर है? उस पे है, पॉइंट पे। कॉइन पे है, क्योंकि वो कॉइन नहीं हिल रहा, वो गिलास तो चला रहा है, गिलास भी हिल रहे हैं, लेकिन कॉइन नहीं हिल रहा। हमें पकड़ना है कॉइन को, कि कौन से गिलास के नीचे कॉइन है। तो जिसको देखोगे, जिस पर दृष्टि रखनी होगी, उसकी दृष्टि बन जाएगी। ध्रुव पर दृष्टि होगी तो ध्रुव दिखेगा, और उत्पादय पर दृष्टि होगी तो उत्पाद और वे दिखेंगे। घूमते हुए को देखोगे गुब्बारे को, तो कभी निशान नहीं लगा पाओगे। घूमते हुए के अंदर किस पर है? एक ध्रुव पर, ध्रुव पर। वो होता है ना, प्लेन को वो मारते हैं, वो नीचे से बंदूक वो मारते हैं ना, फेंक के रॉकेट लॉन्चर से उसको ध्वस्त कर देते हैं। हवाई जहाज हवा चल रहा है, एक चलते हुए काल में भी उसके साथ साथ चल के उसको वहीं ध्वस्त कर देता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ध्रुव पर है, चलायमान पे नहीं है। वो तो भाग रहा है, लेकिन भागते हुए दृष्टि उसकी किस पर है? ये तो बहुत दृष्टांत हैं ऐसे तो। वो हिरण के पीछे शेर भाग रहा है, हिरण भाग रहा है, वो शेर उसके पीछे भाग रहा है हिरण के पकड़ने के लिए। ध्रुव के काल में, उत्पाद के काल में भी दृष्टि ध्रुव की। तो इस तरह कहा, सबसे पहला लक्षण क्या लिया? ध्रुव, क्योंकि स्वभाव क्या है? ध्रुव है। दूसरा दिया अचल है। अचल, अचल माने, अचल माने चलायमान नहीं है। अचल माने क्या मतलब? चलायमान नहीं है, चलता नहीं है वो। और अनुपम, उपमा रहित है, जिसकी उपमा इस जगत में कहीं नहीं है, ऐसा अनुपम स्वभाव है। इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सब सिद्धों को नमस्कार। अब गति को प्राप्त, एक तो स्वभाव है, एक स्वभाव को प्राप्त है, दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? एक तो स्वभाव है, आपको प्राप्त है। हाँ, स्वभाव कैसा है कि ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, और ऐसी ही गति को प्राप्त हैं कौन? सब सिद्ध, है ना? हैं और प्राप्त हैं, है और प्राप्त है, ऐसे प्राप्त हुए सब सिद्धों को नमस्कार करके अहो शुद्ध केवली के द्वारा कथित यह समयसार नामक प्रावर्त कहूँगा। शुद्ध केवली माने, शुद्ध केवली की स्थापना करी यहाँ पर। शुद्ध केवली की स्थापना क्यों करी? क्योंकि जो भगवान महावीर स्वामी थे वे थे केवली, और उसके बाद परंपरा में रह गए थे शुद्ध केवली। शुद्ध केवली माने जिन्हें शुद्ध का ज्ञान हो, जिन द्वादश अंग का ज्ञान हो, शुद्ध केवली कहते हैं। तो महावीर स्वामी के बाद शुद्ध का ज्ञान रहा, और ज्ञान घटते 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 एक अंक का ज्ञान रह गया, लेकिन एक अंक का ज्ञान भी था, शुद्ध का था ना, तो उसे भी शुद्ध केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? केवली है, शुद्ध केवली हैं, मतलब केवली मतलब वैसे केवली नहीं है जैसे भगवान केवली हैं, लेकिन उनको शुद्ध का ज्ञान है, इसलिए शुद्ध केवली कहते हैं उनको। शुद्ध केवली हैं, सही। शुद्ध माने सुना हुआ, सुनकर 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 केवली हैं, सुना है उन्होंने, वे साक्षात केवली हैं। शुद्ध माने सुनना, शुद्ध ज्ञान। पढ़ो जब टीका, भाषा टीका पढ़ो, थोड़ी लंबी है तो पढ़ दो आप। कौन से नंबर की? भाषा टीका पढ़ो, इसके नीचे जो लिखे है जयचंद जी का भाषा टीका, पेज नंबर 6 पर। ये तो हो गया था, कल 7 था, 7 नंबर पेज। नहीं 6 नंबर पे थे, 6 नंबर ही है। यहाँ संस्कृत टीका में शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्वसिद्धों को
भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्राभर्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषित व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार श्री कुंदाचार्य देव कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य को आत्मा उसके परिच्छेद के स्थान पर जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्यान कर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। चारों गतियां परिनिमित से होती हैं, इसलिए ध्रुव नहीं किंतु विनाशी हैं। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया और वह गति अनादि काल से प्रभावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति अभाव के वश अचलता को प्राप्त है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका पंचम गति में व्यवच्छेद हो गया और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ हैं उनमें विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उन्हें किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया और उस गति का नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं। मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उस अपवर्ग कहा है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं, उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का सर्व पदार्थों का तो सर्व जीव का प्रकाशक जो प्राभर्त नामक अरहत वचन का अवयव है उसका अनादि काल से उत्पन्न हुए अपने ओर पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषित करता हूँ। वह अरहत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्मा से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा परिणीत होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली गंधर्व देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। अन्य वाद्यों के आगम की भांति छदमस्त अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है कि जिससे अप्रमाण हो। बस नोट्स मान लेना आप इसके, जो भी हो ना, जो समझ में आया आपको उसके नोट्स बनाते चलोगे तो बिल्कुल बात क्लियर होती चली जाएगी। है ना, यहाँ संस्कृत गाथा है इसकी। एक्चुअली क्या है, जो ये है ना तुम्हारी ये जो गाथा है, इसके ऊपर अमृतचंद देव ने टीका लिखी है। क्या लिखी है? टीका। ये संस्कृत दिख रहा है ना ऊपर, संस्कृत अथ प्रथमतः एव स्वभाव भूततया ध्रुवमचलम नालम्बादि भावांतर पर प्रवृत्ति निवृत्ति विश्रांति, ये जो है ना, ये आचार्य अमृतचंद्र देव की लिखी हुई है, आत्मख्याति टीका। और आत्मख्याति टीका के नाम में सबसे पहला शब्द है अथ। अथ प्रथमतः, प्रथम में प्रथम स्वभाव को प्राप्त ध्रुव अचल आलम्बन आदि भावांतर से, ये सब इसका अर्थ हमें नीचे आ गया। इसका जो हिंदी अर्थ है वो संस्कृत का अर्थ नीचे आ गया। ये आचार्य अमृतचंद्र की संस्कृत थोड़ी भारी है, ये थोड़ी पढ़नी कठिन पड़ती है। अभी जैसे आचार्य की आएगी, जब पढ़ोगे ना तो बहुत सरल संस्कृत उनकी है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो अथ शब्द है, इससे मंगल किया है कि सब जीवों का मंगल हो। कैसे कि सर्व सिद्धों को द्रव्य से नमस्कार करते हैं और भाव से नमस्कार करते हैं। द्रव्य भाव से नमस्कार मतलब, द्रव्य और भाव से नमस्कार मतलब
हाँ, द्रव्य में हाथ जोड़ता हूँ, ढोक देता हूँ, द्रव्य नमस्कार है। और उन जैसी स्थापना अपने अंदर करता हूँ, उनके नाम भाव नमस्कार है ना। तो अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके हैं सर्व सिद्धों को कहाँ स्थापित किया, सर्व सिद्धों को कहाँ स्थापित किया, अपने आत्मा में और सभी आत्माओं में, क्योंकि सब आत्मा कैसी हैं, सब जीव सिद्ध समान हैं। और मैं कैसा हूँ, मैं भी सिद्धों के समान हूँ। सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो। इस प्रकार इस समय नामक प्रावृत्त का भाववचन से और द्रव्य वचन से प्रारंभ करते हैं, ऐसा आचार्य कुंकुम देव का अभिप्राय है। वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व का कारण साध्य आत्मा उसके प्रतिशंध के स्थान पर। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, अंडरलाइन कर लो इसमें कुछ है। एक तो होता है साध्य, एक होता है साधन। एक होता है साध्य, एक होता है साधन, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। कार्य तो प्राप्त होगा, ये किससे प्राप्त होगा, कारण से कार्य प्राप्त होगा, साधन से साध्य की सिद्धि होगी। साधन क्या है यहाँ पर, कि वे सिद्ध भगवान क्या करा, उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया। किसे प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया। और वे आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। प्रतिच्छंद किसे कहते हैं, प्रतिक्षण मतलब उसके समान। हाँ, प्रतिच्छंद छाया, फोटोकॉपी प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। ये फोटोस्टेट के उसकी फोटोस्टेट के स्थान पर हैं। ओरिजिनल तो है यहाँ, और वे किसके स्थान पर हैं, फोटोस्टेट के स्थान पर हैं। तो प्रॉपर्टी पेपर होता है ना, प्रॉपर्टी पेपर, तो प्रॉपर्टी खरीदते हो तो फोटोकॉपी दिखाता है आपको। जैसे रजिस्टर पे आता है तो क्या लेते हो उससे, ओरिजिनल पेपर की फोटोकॉपी, ओरिजिनल। तो फोटोकॉपी ले ले, बात तो एक ही है, बात दिखाई देती है फोटोस्टेट, वही रख ले, बात तो ये नहीं, फोटोस्टेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए अब, और एक एक पेपर ओरिजिनल चाहिए। ये तो कहते हैं इस तरह से सिद्ध भगवान दिखाए थे। किसके स्थान पर थे सिद्ध भगवान, फोटोस्टेट के स्थान पर। ओरिजिनल कहाँ है, यहाँ पर है। इसे लिखा सिद्ध भगवान को अपने आत्मा में और पर के आत्मा में स्थापित करें, क्योंकि सभी जीव सिद्ध समान हैं। इसलिए किसकी स्थापना करता हूँ मैं सबके अंदर, अब ये स्थापना करता है, अजय कुमार हैं, ये हैं, ये हैं, ये स्थापना नहीं करता। तो क्या स्थापना करता हूँ, कि सब जीव सिद्धों के समान हैं। सब जीव सिद्धों के समान नहीं है, सिद्ध सब जीवों के समान है। मतलब कहने लगे कि सब जितने भी जीव हैं सबके अंदर जीव आत्मा देखना, यही हाँ, पर में स्थापित करना है। हाँ, यही स्थापना करना है ना। तो क्या कह रहे हैं, प्रतिशत के स्थान पर हैं, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्यान करके उनके समान हो जाते हैं, और चारों गतियों से अलग पंचम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धों के जैसे स्वरूप को ध्यान कर जीव पंचम गति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। दोबारा पढ़ो ध्यान से, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव, जो संसार में रुल रहे हैं लेकिन हैं भव्य, तो क्या करते हैं कि उनके जैसे स्वरूप का चिंतन करके उनके समान ही अपने स्वरूप को ध्यान करके, उनके जैसे ही अपने स्वरूप का ध्यान करके, कभी मंदिर जाओ तो अनंतों को दृष्टि हटाकर सिद्धों को देखने की कोशिश करो, सिद्ध हैं क्या हैं, कैसे बैठे हैं, कौन हैं सिद्ध भगवान, कैसे हैं? 8 कर्मों से रहित हुए कि थे, 8 कर्मों से रहित, सर्व कर्म बंधन रहित हैं, सूक्ष्म हैं, ऐसे हैं वो साक्षात, और जैसे ये हैं ऐसा ही मैं हूँ। और अपने आप को उनसे मिलाने की कोशिश क्या करो, बैठ कर मंदिरों में, ये जाके ना मंदिर में पूजा करो, भक्ति करो, थोड़ी देर बैठो, आधे घंटा आधे बैठो, और भगवान के स्वरूप से अपना स्वरूप मिलाने की कोशिश करो। देखो बैठ के कि जैसे ही ये प्रभु हैं ऐसा ही इनके हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जैसे ये हैं ऐसा ही मैं हूँ, मेरे भी नहीं है। उनके जैसे ही अपनी स्थापना करके उनका मिलान करना है ना, मैचिंग करनी है ना, तो उनको देख देख करके अपने स्वरूप का मिलान करना। जैसे ये हैं ऐसा ही मैं भी हूँ, जैसे ये हैं ऐसा ही मैं भी हूँ। समझ में आया?
तो उनको देखो और मिलान करो। क्या करो? मिलान करो, है ना। जैसे होता है ना, खाने के बाद खांड खाते हैं, घी बुरा खाते हैं ना, लेकिन वो बच्चा बराबर में ना थोड़ा चटा देते हैं उसको भी कि ले थोड़ी आधी चम्मच तो भी खा ले। अब हमें भी वही स्वाद आ रहा और बच्चे को भी वही स्वाद आ रहा। भले हम कटोरे भर के खा रहे हैं और बच्चा ज़्यादा चम्मच में खा रहा, छोटी चम्मच में, लेकिन स्वाद तो दोनों को एक ही आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे हम के स्वाद आ रहा ऐसे ही उसे स्वाद आ रहा। ऐसे ही जैसे सिद्धों का अनुभव हो रहा है, सामने सिद्ध बैठे हैं उनको अनुभव हो रहा है, ऐसे ही अनुभव इस भव्य जीव को भी हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा। थोड़ा क्वांटिटी का डिफरेंस है, लेकिन है वैसा अनुभव वैसा का वैसा ही जैसे सिद्धों का अनुभव है। समझ में आया? इसलिए सिद्धों की स्थापना करके, सिद्धों जैसा अनुभव करके पंचम गति को प्राप्त करते रहते हैं। पंचम गति का नाम मतलब क्या है? पंचम गति कैसे है? पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है। स्वभाव से मतलब स्वभाव का अवलंबन करने से उत्पन्न हुई है। ये स्वभाव स्थिर है तो स्थिर जाते हैं। इसलिए पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है। इसलिए पंचम गति में क्या है कि पंचम गति ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। पंचम गति किसका अवलंबन करती है? ध्रुवत्व का। ध्रुव ध्रुव ध्रुव। सिद्ध भगवान ध्रुव है कि नहीं है? एक ही जगह विराजमान है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। और जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं भी हूँ। तो सिद्ध भगवान ध्रुव हैं, तो मैं कौन हूँ? ध्रुव। ध्रुव। अब देखो, सिद्ध भगवान को देखते ही अपनी याद आई कि नहीं आई? सिद्ध भगवान को देखा, देखते ही अपनी याद आई। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि ध्रुव हैं, तो मैं ध्रुव कैसे हो गया? जब ये ध्रुव हैं तो मैं भी ध्रुव हूँ। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये ध्रुव, ये जीव ध्रुव। तो इनका जो मैं जीव, इन्हें दिखाया मैं जीव, तो मैं भी कैसा? कि मैं भी ध्रुव, मैं भी ध्रुव। भैया आम के पेड़ पर तो आम ही लगेंगे, नींबू तो लगेंगे नहीं। जितने जीव हैं, जितने सब ध्रुव ही हैं, अध्रुव कोई नहीं है। ध्रुव ध्रुवत का अवलंबन करते। चारों गतियाँ परिणमित से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ध्रुव नहीं है, विनाशी है। जिसकी वस्तु ले जाएगा अपने उठा के। चारों गति कैसे उत्पन्न हुई है? कर्म को से उत्पन्न हुई है। कर्म को तो नाश हो जाएगा तो नाश हो जाएगी। कोई ध्रुव है? नरक गति तो बहुत लंबी है, ध्रुव है क्या? 33 सागर की है, ध्रुव है क्या? देवगति 33 सागर की, ध्रुव है क्या? हम पूछे ध्रुव है क्या? ये जो घर मकान बच्चे में लगे पड़े थे ना, ध्रुव है क्या? तो विनाशिक है। हाँ, तो ध्रुव को छोड़ करके विनाशिक के पीछे भाग रहा है। अरे तेरा शुद्ध त्रिकाल लक्षण ध्रुव है, तू ध्रुव 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 है, जो बदलता नहीं है, आता जाता नहीं है, तो ध्रुव है। ध्रुव नहीं है किंतु विनाशिक है। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में विनाशिकता का विच्छेद हो गया, यानी पंचम गति विनाशिक नहीं है, ये विशेषण का इसके अंदर विच्छेद हो गया। कोई माने कि ध्रुव गति विनाशिक है तो ध्रुव कहोगे विनाशिक कहोगे, बात तो एक कहोगे ना। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। क्या है वो? ध्रुव। क्या कहना चाह रहे इस लाइन में? इस लाइन में कह रहे हैं कि जो सिद्ध गति है उसका विनाश नहीं होता। हाँ, क्यों? क्योंकि स्वभाव से आश्रय से उत्पन्न हुई है। लिखा पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए नाश नहीं होता। यदि स्वभाव से उत्पन्न ना होती तो नाश हो जाता। और बाकी चार गतियाँ स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुई हैं, पर निमित्त से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनका नाश हो जाता है। ये छेद का मतलब क्या है काला? नाश हो जाना, छिद जाना। कोई माने ना कि पंचम गति का छेद हो जाता है, तो छेद नहीं होता पंचम गति का, है ऐसी मान्यता नहीं। कोई माने तो वो ऐसा नहीं है। विनाशिकता का विच्छेद हो गया, मतलब विनाशिक नहीं होगी ऐसा हो गया। अब नाश नहीं होगी ऐसा हो गया। और वह गति कैसी है? अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण। अनादिकाल से जी कहाँ भ्रमण कर रहा? पर में भ्रमण कर रहा। क्यों कर रहा? कि कर्मों के उद्देश्य जो भाव उत्पन्न हो जाता है उनको वैसे मानने लगता है, और वो उससे क्या होता है? संसार भ्रमण करता है। जो कि पंचम गति में क्या है कि पर निमित्त से हुए भावों को अपन नहीं मानता, अपने स्वाभाविक भावों को ही अपना मानता है। सुनाया? तो कह रहे हैं कि वह गति अनादिकाल से परिनिमित्त से होने वाले भ्रमण से, अभाव से रहित हो गई है, इसे अचलता को प्राप्त है। और भ्रमण नहीं करता वहाँ पर। सिद्ध में कैसे हैं? सिद्ध के जीव स्थिर हैं वहाँ पर। स्थिर है कि नहीं है? कहीं आ जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। कोई भाव कर रहे हैं खराब, कोई कुछ नहीं कर रहे। क्यों?
क्योंकि स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। ये दूध है, दूध की मर्यादा है कि नहीं है? दूध कितने समय रहेगा? अंतर्मुहूर्त रहेगा, उबाल दो 24 घंटे रहेगा, ठीक है। और दूध में से घी बना दो तो उसकी कितनी मर्यादा है? उसी दूध के अंदर से घी निकल गया, अब बताओ मर्यादा कितनी है उसकी? और उसके बाद वो बढ़ गई, बढ़ गई तो बहुत हो जाती है। हाँ। अब दूध में से घी बना दिया उसके अंदर, अब वो ख़राब नहीं होगा, रख रखो सालों उसको। अब वो घी की मर्यादा बहुत है, जबकि दूध की मर्यादा नहीं है, और दूध के अंदर ही घी है कि नहीं? क्योंकि वो ध्रुवत्व को प्राप्त हो गया है, ये कहो तो सिद्ध गति को प्राप्त हो गया है इसलिए वो मतलब लक्षण मिला ना, वहीं से निकला वो कि कैसे घी है तो कि वो उसकी मियाद खूब होगी उसकी। तो कह रहे हैं कि अनादिकाल से प्रभावों के निमित्त से होने वाले भ्रमण से उसकी अभाव, विश्रांति का अभाव से अचलता को प्राप्त हो गई है। इस विशेषण से चारों गतियों में जो भ्रमण हो रहा था, जो चारों गतियों में क्या चल रहा था? भ्रमण चल रहा था, उसका पंचम गति में वैच्छेद हो गया, मतलब उसका उस भ्रमण का पंचम गति में नाश हो गया। अब वो भ्रमण नहीं करता, अब वो भ्रमण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव के आशय से उत्पन्न हुआ है। एक बात ध्यान रखना बार बार जाए ना, पहले पंचम गति कहाँ उत्पन्न हुई है? पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसका नाम पंचम गति है, इसलिए उसका नाम पंचम गति है, क्योंकि स्वभाव से उत्पन्न हुई है। और जो कर्मों के से उत्पन्न होती है वे चार गतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं चार गतियाँ? नरक गति, तिरंत गति, मनुष्य गति, देव गति। हाँ, ये चार गतियाँ विभाव से उत्पन्न हुई हैं, परिनिमित से उत्पन्न हुई हैं, विकार से उत्पन्न हुई हैं। और जो सिद्ध गति है वो स्वभाव से उत्पन्न हुई है। सिद्ध गति कैसे उत्पन्न हुई है? मतलब जिन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया है उनको प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ स्वभाव जो है ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, और जिन्होंने उनको देखकर प्राप्त किया है वे सिद्ध हैं। तो सारा माल तो यहाँ रखा है भाई, सारा माल तो यहाँ रखा हुआ है, कहीं बाहर में ना माल रखा है। और वो गति कैसी है? वो गति नहीं, वो स्वभाव कैसा है। हमें गति फल रूप है और स्वभाव कारण रूप है। वो कैसे है कि वह जगत में उपमा योग्य जितने पदार्थ हैं उनसे अद्भुत महिमा वाली है। अद्भुताद अद्भुत, अद्भुत से ही अद्भुत है। जगत के पदार्थों को देख आश्चर्य करते हैं ना, चमत्कार हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया, भागता है चमत्कारों के पीछे। लेकिन ये पंचमगति कैसी है? ये अद्भुत से भी अद्भुत है, उपमा नहीं है इसकी। कहीं कोई कंपैरिजन करना चाहे इसको कैसी होती है तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इसे किसी की उपमा नहीं, इतने आनंद का अब आनंद आ रहा, आप उपमा बताओ भैया, आनंद की उपमा कहाँ से बताएं उसकी? बताओ, कोई उपमा नहीं होती इसकी। इस विशेषण से चारों गतियों में समानता पाई जाती है, मतलब वे तो सुलभ हैं, मिल जाती हैं सबको। लेकिन पंचम गति की उपमा नहीं है, इसलिए उसका पंचम गति में निराकरण हो गया। और इस गति का नाम अपवर्ग है। पंचम गति का नाम क्या है? चार पुरुषार्थ होते हैं। कौन? चार होते हैं पुरुषार्थ। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन से होते हैं? धर्म मने धर्म नहीं, धर्म मने जी सारा दिन कार्य करता है उसको कहते हैं धर्म। अर्थ मने पैसे के पीछे लगा रहता है, और काम मने भोग के पीछे लगा रहता है। ये तीनों ही संसार मार्गी हैं, धर्म, अर्थ और काम। इन्हें कहते हैं त्रिवर्ग, और मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग। त्रिवर्ग वर्ग। इसलिए जो त्रिवर्ग में लगे हुए हैं, जो काम में लगे हैं, धन में लगे हैं, वे सब तो मोक्ष आते ही नहीं है अपना। लेकिन हाँ, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये त्रिवर्ग हैं। मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसलिए उस गति को अपवर्ग कहा जाता है। मोक्ष गति को, हाँ, मोक्ष गति को अपवर्ग कहा जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहा जाता है। पढ़ना आप ध्यान से। हाँ, उनका ना अभिप्राय समझने की कोशिश करना, आपके आचार्य देव का अभिप्राय कहाँ है। बारंबार दिन में चिंतन करना कि ये जो गाथा कह रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं,
इनका अभिप्राय है क्या, कहने क्या चाह रहे हैं, अपने आप से पूछेंगे मेरी समझ में ये बात आई या नहीं आई। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। कौन प्राप्त हुए हैं? सिद्ध भगवान ऐसी पंचम गति को प्राप्त हुए हैं। क्यों प्राप्त हुए हैं? क्योंकि उन्होंने ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव का आश्रय लिया है, इसलिए उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके। क्यों उन सिद्ध भगवानों की स्थापना करा? अपने और पर के आत्मा में उन्हें स्थापना क्यों करी सिद्ध भगवान की? जिससे दृष्टि सम्यक हो। वास्तविक वस्तु स्वरूप तो सिद्ध भगवान ही दिखा रहे हैं, और कौन दिखा रहा? आत्मा में स्थापित करके समय का, सर्व पदार्थों का, जीव पदार्थ का प्रकाशक जो प्रावर्त नामक अरहंत प्रवचन का अवयव है, जो अरहंत प्रवचन का अवयव है, अरहंत प्रवचन का अवयव है, यानी प्रवचन तो अरहंत देवी देते हैं। प्रवचन किसके होते हैं? अरहंत के। हम तो वाचन करते हैं, प्रवचन तो अरहंत देव के होते हैं। एक होता है वाचन, एक होता है प्रवचन। ये प्रवचन नहीं है, ये वाचन है। प्रवचन किसका है? प्रवचन तो अरहंत देव का है। हम तो उन अरहंत देव की बात को पढ़ रहे हैं जो अरहंत देव ने कहा है। तो अरहंत प्रवचन अवयव है, माने उनका पार्ट है। जो अरहंत देव की दिव्यध्वनि में आया, ये उसका अवयव है, ये सैंपल है उसका। अवयव माने उसका सैंपल है। उसका अंश। हाँ, उसका अंश है, उसका सैंपल है। अनंत भगवान की वाणी का सैंपल है जो हम पढ़ रहे हैं। इस बोरे में किसका माल भरा हुआ है? गेहूँ में परखी लगाई, परखी लगा देते ना, तो परखी लगाते ही वो निकल जाते थे उसके अंदर गेहूँ। तो थोड़े से गेहूँ देखे तो क्या निर्णय कर लेते थे कि पूरी बोरी कैसी है? करते थे नहीं पहले, वो परखी लगा देते उसके अंदर, आज भी लगाते होंगे हम। तो परखी लगाते, थोड़ा सा गेहूँ निकल गए, कुछ निकल गया तो देखा कि अरे ये पूरी बोरी का निर्णय कर लिया है कि पूरी बोरी कैसी है। ऐसे ही ये अनंत प्रवचन की परखी है। बोरी कैसी है? वो सिद्ध भगवान है, उसमें सैंपल दिखाया कि सैंपल कैसा है। उस सैंपल का नाम है समयसार शास्त्र। समझ में आ गया? अनंत प्रवचन का अवयव है उसका अनादि काल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूँ। प्रवचन का परिभाषण करता हूँ, किस लिए करता हूँ कि जो तेरी बीमारी है ना, ये रोग नाश हो जाए। कल वो फोटो आया उसका, कमलेश का, मंदिर में, वो जो माली है, और वो मर गया कल। कमलेश जो था हमारे मंदिर का माली था, उसको ज़्यादा हाँ मर गया वो। उसको हल्का सा कैंसर हो गया यहाँ पर, गाल में छोटा सा कैंसर था। और वो कैंसर का इलाज कराया है, चलता रहा, 3 साल हो गए, 4 साल हो गया उसको चलते, और वो करता रहा, ठीक होता रहा, करता रहा, ठीक होता। कैंसर तो पड़ा हुआ था ना उसको। तो कल फोटो आया उसका, मैं फ़ोटो भेजूँगा ग्रुप पे, आप फोटो देखना, आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि ऐसी भी शक्ल किसी की हो सकती है। सारा दांत जबड़ा बाहर निकल गया, आँख बाहर निकल गई, और सारा गला पड़ा यहाँ से पूरा का पूरा। और परसों उसकी डेथ हो गई। सब बुला लिए रिश्तेदार, पहले ही पता लग गया मरने वाला है। कितने परिणाम कलुषित, क्षण क्षण लग रहा मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, क्षण क्षण कलुषित हो रहा, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और ऐसा मैं शरीर को मान करके कैसा दुखी जीव रहता है, बताओ आप। और जहाँ से पाप कर्म उदय में, और हम तो पुण्य के उदय में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। पुण्य को चल रहा है, बस चलन दे अब तो, बस अब तो सोन दे पड़ गए। अब सभा में देखो ना, जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो सभा में लोग आने बंद हो गया। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग चल गई ना अब जा। अब वो मुझे इसलिए दिक्कत थी रिकॉर्डिंग चलाने में। मुझे पता था ये सब ना, मैं बैठ कर अकेला प्रश्न करता रहूँगा और सब रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग करो, रिलीज मत करो, रिलीज 2 दिन के बाद होगी। हाँ, मतलब क्या है कि लोग सब क्लास में अनाउंस कर देते हैं फिर रिकॉर्डिंग के बहाने, कि वे सुन लेंगे बाद में। अब क्या है कि कर्मों को उदय जहाँ से आ जाए ना, पलट जाए, तो जीव के सारा होश गायब हो जाए। जो सो रहा है ना पढ़ के और मस्ती कर रहा है भोगों में, विषय के अंदर, एक छोटा सा पाप कर्म को होता है कि दिमाग ठिकाना लगा देगा, एक ज़्यादा पाप कर्म हो जाए। अरे तो भैया रिकॉर्डिंग करो, रिलीज मत करो। मतलब जरा सा सब पाप का उदय है, अकल ठिकाने लगा दे इसकी। जरा सा पाप का उदय, उसका शकल देखी, होश भन्नाटा हो जाएगा आदमी के, ये क्या है ड्रामा, किसके पीछे भाग रहा। तो शरीर के स्वरूप तो विचार तो कर ले इसका। इसलिए भैया कभी कुछ शमशान घाट में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हैं, और देखना चाहिए इन जीवों की क्या दशा हो रही है। ये दशा किसी और की नहीं, मेरी भी हो सकती है यदि मैंने इन सब का सहारा नहीं लिया तो। और बेचारा मर गया, बहुत बड़ा मतलब खेद हुआ। मतलब कैसे जीव दृष्टि उसकी शरीर के अंदर, मैं मर रहा, मैं मर रहा, मैं मर रहा, मैं मर रहा। वो तो मरे एक बार, और क्षण क्षण मरे बार बार। और ऐसे में ये गाथाएं दिमाग में हो ना, अरे मैं तो ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, मैं नहीं मर सकता, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता,
ऐसा ही श्रद्धा में उसके आ जाए तो तुरंत ही स्थिति में है और वो आनंदित हो जाए उसी काल में, क्योंकि मैं नहीं मरता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। समझ आया? दृष्टि में ऐसा आती, श्रद्धा के अंदर ये मैं शरीर हूँ तो दुखी, और शरीर दृष्टि के अंदर ये आ जाए ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, ऐसा आती सुखी, उसी क्षण सुखी। बता दे कोई कि अरे तू तू शरीर रहेगा क्या हैं? शरीर मरता है, साथ में ये भी मरता है। इधर शरीर का नाश होता है, इधर इसका नाश होता है। तो इसलिए कहते हैं वो परक्रम से उत्पन्न हुई है। इसलिए चार गतियाँ जो हैं ध्रुव नहीं है, अनुपम नहीं है और अचल नहीं है। शरीर का नाश होता है, किसका नाश होता है? मतलब परिणामों से अपना नाश मानता है ना साथ में उसका, कि मेरा भी नाश हो रहा है, तो अपना नाश मानता है तो दुखी होता है। अपना ऐसा होता है मेरा नाश हो गया, जबकि है कैसा? ध्रुव, अचल, अनुपम। कैसा है? ध्रुव, अचल, अनुपम। हाँ, और मानता कैसा है? अध्रुव, चलायमान और उपमा सहित मानता अपने को ऐसा है। और ऐसा मानने से दृष्टि में इसकी बड़ा खेद हो जाता है कि अरे क्या हो रहा है। इसलिए भैया ये जो मोह है ना, अज्ञानता, जो पर के संबंध में अज्ञानता है, इसको एक में करके मानना है, इस अनादि काल से उत्पन्न हुए मोह को नाश करने के लिए शास्त्र की रचना हुई है। लिख रहे हैं ना शुरू में कि क्यों कहता हूँ, इस मोह का नाश करने के लिए शास्त्र को कहता हूँ। यहाँ अनंत प्रवचन का जो अवयव है, जो अनंत प्रवचन का सैंपल जो है, वो अनादि निधन परमागम शब्द और ब्रह्म से प्रकाशित होने से, अब ये थोड़ा क्लास ज़्यादा हो जाएगा, समय हो गया। अनंत प्रवचन का सैंपल होने से अनादि निधन परमागम शब्द से, परमागम अध्यात्म शब्द से, ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा परिणीत होने से, किसके द्वारा परिणीत है वो? केवली भगवान द्वारा। और केवली भगवान द्वारा परिणीत क्यों है? क्योंकि तीन लोक के पदार्थों को जानते देखते हैं, इसलिए वे कहने में समर्थ हैं। अब मैं शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, अनुभव से कह रहे हैं, अनुभव। अब मैं शास्त्र पढ़ा रहा हूँ आपको। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरा ये शास्त्र कई बार पढ़ा हुआ है, इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ आपको। मुझे पता है इसके अंदर कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो तो पढ़ा पा रहा हूँ। अब मुझे खुद ना पता हो तो आपको पढ़ा पाऊंगा। इसलिए उन्होंने पूरे तीन लोक तीन काल के वस्तु के जानकार हैं, इसलिए बताते हैं कि इस तीन लोक तीन काल में हो क्या रहा है। उनके शब्द प्रमाणिक है भैया, हैं, उनका सैंपल है ये जो पढ़ रहे हैं। और उन अच्छा, जैसे सर्वज्ञ देव है, अनंत है, ये उपदेश कर रहे हैं पंचम काल में, सॉरी समाधान में उपदेश कर रहे हैं। तो उपदेश करते हुए भी उन्हें अनुभव हो रहा है इस काल का, या अनुभव करने के बाद फिर दोबारा व्यवहार में आके प्रवचन कर रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अच्छा है, मतलब क्या है कि जैसे अपन लोग तो क्या है कि जिस समय बोलते हैं उस समय अनुभव नहीं है, जिस समय अनुभव है उस समय बोलते नहीं हैं। अपन साथ तो ये है, लेकिन अनंत के साथ ऐसा नहीं है। अनंत तो अनुभव करते रहते हैं, और बाहर में यश प्रकृति के उदय से, उस वो जो है ना तीर्थंकर प्रकृति के उदय से, उसके उदय से वो प्रकृति के समोषण लगा रहता है, दीर्घधनी खींचती रहती है। उनका उपयोग नहीं है तीर्थंकर का। तीर्थंकर का उपयोग तो अपने अंदर है, वो काम ऑटोमेटिक चलता है उसका, बाहर का। तो वाणी खिलती है जो हमें सुनाई देती है, हाँ, जो सुनाई देती है, वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय से, वो सर्वांग से सुनाई देती है, मतलब मुंह से नहीं सुनाई देती। ना मुंह से नहीं बोलते, तो ओम की ध्वनि आती है, तो उससे ओम की ध्वनि मुंह से निकलती, सर्वांग से निकलती है। और सर्वांग से निकलने से वो सबको अपनी अपनी गढ़दे के पास जाती है, और फिर वो द्वाशांग गूथे जाते हैं उसके, और सबके स्पीड समझ में आ जाती है। तो कह रहे हैं कि अनंत देवों द्वारा कहने से, और उनके जो निकट बैठे हैं उन्होंने क्या करी है? सुनी है। उन्होंने क्या करी है? वो वाणी को सुना है, जो निकट बैठे हैं, और अनुभव किया है उसको। तो जिन्होंने सुना है, अनुभव किया है, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं, गणधर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? श्रुत माने सुना है। क्या सुना है? सर्वज्ञ देव की वाणी को सुना है। समोसर में तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन वो गंधकुटी में जा नहीं पाते, और गंधकुटी में तो जाए तो फिर वो उसने सुना ही नहीं है। जिसने सुना है, जिसका अनुभव किया है, साथ में अनुभव किया है, मतलब ध्यान उसका जो है उद्देश्य पे नहीं है, कहीं और है। हाँ, सुना भी है और अनुभव भी किया है। जैसा देवदन के सार है तो ग्रहण किया है, इसलिए ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक क्यों है ये शास्त्र?
क्योंकि अरंत देवों से आया है, गणधरों ने सुना है और मुनियों द्वारा मुना गया है, और मुनियों द्वारा जो मुना गया है उसकी रचना हुई है। अनुभव से निकले हुए शब्द हैं ये कहे हुए शब्द नहीं है मुँह से। अब मैं आपको कहता हूँ आत्मा आत्मा आत्मा, तो अनुभव मुझे को ना हो तो शब्द की कीमत नहीं, लेकिन मैं अनुभव करके कहता हूँ तो उसकी कीमत है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अन्यवादियों के जो शास्त्र हैं वे छदमस्त के हैं, वो कल्पना है, ऐसा नहीं है, अप्रमाण नहीं है, प्रमाणिक शास्त्र हैं। ये शास्त्र है, ये प्रमाणिक शास्त्र है। इस तरह इसकी आज ये कहना है कि जो अन्य मत के शास्त्र हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है ना, ये रागियों द्वारा रचे हुए हैं। इसकी रचना रागियों द्वारा हुई है और इसकी रचना वीतराग द्वारा हुई है, क्योंकि वो रागियों के वो छदमस्तों के हैं, रागियों के हैं, वो अभिप्राय में खोट हैं उनके द्वारा रचना हुई है, और इसकी रचना वीतरागी द्वारा हुई है, सर्वज्ञ द्वारा हुई है। तो तीन लोग तीन बार जानते हैं। कल्पना मात्र नहीं है। हाँ, कल्पना मात्र नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया हो, ये हकीकत है भैया, हकीकत समझो। कहानी बनाई हुई है, मतलब जो हमने शास्त्र लिख रखा वो अपनी कल्पना से कहानी बना के लिख रखा है। वो तो खोटा सिक्का चलाना हो तो क्या करता है आदमी, खोटा सिक्के ऊपर चांदी का हल्का सा वो लगाएगा उसके और चलाया खोटे सिक्के। नकली नोट चलते हैं, चलता नकली नोट भी देखने में असली जैसे लगता है, यदि नकली नोट देखने में असली जैसा ना हो तो चले कैसे हो। लेकिन जो पहचान करने वाला है पकड़ लेता है उसको कि भाई ये असली नहीं है, ये तो नकली नोट नकली है कि नहीं, पकड़ लेता। इसी तरीके से जो नकली वर्णन शास्त्रों के जो कुशास्त्र हैं उनको जो ज्ञानी जीव होते हैं पकड़ लेते हैं, कहने लगे बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो ऐसा पकड़ने के बाद जो सत्य बात है उसको ही पकड़ लेते हैं कि ये सत्य बात है, ये है। तो सर्वज्ञ द्वारा पढ़नी जो है वो बात सत्य है, बाकी बात सत्य है नहीं है। जो सत्य पकड़ रहा है वो भी असत्य पकड़ सकता है, जो सत्य को नहीं जानता वो असत्य भी नहीं पकड़ सकता। हाँ, वो असत्य भी नहीं पढ़ सकता, बात सही है। तो इस तरह से ये भाषा टीका जो हमारी आचार्य रामचंद्र ने लिखी है वो आज पूरी हुई, गाथा नंबर 1 की। और आप आज ध्रुव अचल अनुपम जो गति प्राप्त हुई है ऐसे दो का ध्यान करो, और जो ऐसा स्वभाव है उसका ध्यान करो, क्योंकि आचार्य देव ने उसकी स्थापना करी है अपने अंदर। किसकी स्थापना करी है? ध्रुव, हाँ, ध्रुव अचल अनुपम की स्थापना अपने अंदर करी है। भले हम सिद्ध में नहीं है, लेकिन हाँ, सिद्ध गति में ना होने के बाद भी हम ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं। मैं ध्रुव हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अनुपम। हाँ, ये अंदर से दबाना चाहिए। मैं कैसा हूँ? मैं ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, बस। इसके अलावा बाकी मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। कान में उंगली डाल लो इसके अलावा कि मुझे सुनना ही नहीं क्या हो रहा है, आँख बंद कर लो, मुझे देखना ही नहीं क्या हो रहा है। मैं तो केवल एक चीज़ चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, मैं ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ। ये रोग हारी बीमारी शरीर के अंदर होगी भैया, मेरे अंदर नहीं है। मैं तो ध्रुव हूँ, अनुपम हूँ, है ना। गाथा भी कितनी गजब की है ये मंगलाचरण गाथा आचार्य देव ने ऐसी लिख दी। ये जो मंगलाचरण है अध्यात्म शास्त्रों का पहला मंगलाचरण है। नमोकार मंत्र का जो स्थान है ना, नमोरियंताणम कर्णयोग के शास्त्रों में है, वो वही अध्यात्म शास्त्रों में वंदितु सबसिद्ध का स्थान है। नमोरियंताणम कहो या वंदितु सबसिद्ध कहो, एक ही बात है। आप कहोगे कैसे कैसे बातें बता रहा। आपको लगता तो होगा कैसे कैसे बातें निकल जाती हैं कि कहाँ से। वंदितु सब सिद्धे को, एक ही बात है। बात बिल्कुल एक ही है। बात एक है, वो अध्यात्म शास्त्रों का मंगलाचरण है और वो कर्णयोग के शास्त्रों का मंगलाचरण है, लेकिन बात दोनों की एक ही है। भाई अरिहंतों को नमस्कार है तो उस वक्त भी हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात है। यदि अरहंतों के नमस्कार के समय तुम्हें सिद्ध याद नहीं है ना, तो अरहंतों को नमस्कार नहीं कर रहे, क्योंकि स्वभाव तो सिद्धों जैसा है ना। वहाँ भी मुनि कहो, अरहंत कहो, सिद्ध कहो, सब शुद्धात्मा ही हैं, वे सब शुद्धात्मा के आराधक ही हैं। अरहंत भी सिद्ध हैं, मुनि भी सिद्ध हैं, और मैं भी सिद्ध हूँ। जो अरहंत है वो ही सिद्ध है। हाँ, अरहंत ही सिद्ध हैं, सिद्ध ही सिद्ध हैं, मुनि भी सिद्ध हैं, और मैं भी सिद्ध हूँ। अच्छा, जैसे हमारे मंदिरों में 24 तीर्थंकर की प्रतिमा होती है, हाँ, लेकिन भरत बाहुबली तो तीर्थंकर नहीं है। हाँ। तो उनकी प्रतिमा क्यों होती है? भगवान है ना, इसलिए होती है। भगवान तो ये भी है ना, भगवान की तो वंदना कर सकता हूँ, जरूरी तो तीर्थंकर की वंदना करूँ, भगवान की वंदना भी कर सकता हूँ। अनंत अनंत सिद्ध भगवत जी गए, वंदित सब सिद्ध है। अब ये सिद्ध जो गए हैं सब तीर्थंकर हैं।
नहीं, सिद्धों का स्वरूप तो अलग दिखाया गया है मंदिरों में, प्रतिमा के रूप में तो दिखाएंगे सिद्धों का। प्रतिमा के रूप में तो केवल अरहंतों का रूप दिखाया गया है। हाँ, तो उनकी पूजा भरत बाहुबली की भी पूजा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है वो ऐसा नहीं है, वो तीर्थंकर ही हो, भगवान की पूजा करो चाहे तीर्थंकर की पूजा करो, एक ही बात है। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। मैं मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। मतलब हम उनकी गिनती मतलब जब हम सिद्धों की पूजा अलग करते हैं, अरहंतों की पूजा अलग करते हैं, तो जो भगवान बाहुबली और भगवान भरत है, उनकी जो पूजा होती है वो अरहंतों के रूप में होती है, सिद्धों के रूप में होती है, बस ऐसी होती है, भगवान के रूप में होती है, क्या है मतलब? अनंतों के रूप में, अनंत तो है ना बेबी, केवल तीर्थंकर अनंत नहीं है, लेकिन सामान्य अनंत तो है ना। तो सिद्ध हो तो मोक्ष को प्राप्त तो सिद्ध हो गए हो तो। हाँ, तो वर्तमान में वो भूतन नैगम नैसे करते हैं ना, भूत नैगम नैसे उनको भगवान मानते हैं ना अभी, तो इसलिए करते हैं उनकी पूजा। चार कर्म को देखो, चार कर्मों का अभाव तो तीर्थंकर को भी है और उन भरत बाहुबली को भी है। मेन तो अनंतपना वहाँ से होता है, चार कर्मों के अभाव से। चलो जी, तो ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, और वे कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं समय सार नामक ग्रंथ को कहूँगा। किसके द्वारा कहा हुआ है वो, कि वो मूल में मूल अरहंतों द्वारा कहा हुआ है, और अरहंतों द्वारा कहे बात को मैं वर्णन करूँगा अब जा। क्योंकि अरहंत देव वस्तु स्वरूप की बात करते हैं ना, स्वभाव की बात करते हैं, किसी अन्य की बात नहीं करते। क्योंकि व्यवस्था स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए नमस्कार ये जो लाइन है ना, ये सिद्ध अवस्था स्वभाव से उत्पन्न हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए वो सिद्ध गति है। और स्वभाव कहाँ है, कि स्वभाव यहाँ विराजमान है, मैं हूँ तो स्वभाव में विराजमान, ऐसा। ठीक है जी। निज निधि निज में बताइए